ताली बजाई उनमें के बात है। मजाक रहा है, हम तो खुल कर बोल रहे हैं, उससे वो जगह है, वो जगह है, हम ना डरते भाई। बीजेपी 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 बिल्कुल 3 बार बिल्कुल। नाम लिया है। 1000 बार नाम ले बाबूजी, 1000 बार। बिजली फ्री, पानी फ्री, सवारी फ्री। जो गरीब आदमी जिसको नहीं रोजगार है, जो परेशान है, वो तो मिल ही रहा है भाई, कुछ तो उधार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पहचान। और जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में चुनाव का दौर है और इस समय हम आज मुंडका विधानसभा में अभी उपस्थित हैं। मुंडका विधानसभा से 3 जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी से गजेंद्र दराल, आम आदमी पार्टी से जसबीर कराला, कांग्रेस से धर्मपाल लाकड़ा, चौथे जो उम्मीदवार हैं उनका नाम रामवीर शौकीन है, जिनका सिंबल आ चुका है कढ़ाई का। तो जो चर्चित चेहरे हैं, जिनको पब्लिक जानती है, वो 4 नाम है। और आज हम मुंडका विधानसभा के इस क्षेत्र में ये सर्वे आपको दिखाएंगे कि कौन सा कैंडिडेट किस पोजीशन पे यहाँ फाइट कर रहा है, कौन यहाँ से सीट निकाल सकता है। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? दीपक नाम है जी। अच्छा दीपक भाई, आज जो है चुनाव का सर्वे के लिए आपके यहाँ आए हैं। मुंडका विधानसभा से जो ये कैंडिडेट मैंने अभी बताए हैं, इनमें से क्या लग रहा है आपके यहाँ से किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? जी, मुंडका विधानसभा का चुनाव तो ऐसा है कि चारों तो आदमी जो कैंडिडेट खड़े हैं वो सारे ही बढ़िया खड़े हैं। खराब अपने लेवल पे कोई भी नहीं है, काम सबने अपने अपने लेवल पे करा रखा है। बस देखना यह है निर्णय किसके पक्ष में जाता है। अब ये पलड़ा भारी एक तरफ गजेंद्र भी लगता है और एक तरफ जसबीर कराला भी लगते हैं, ये 2 का मेन ऊपर चल रहा है। मतलब जो मैंने 4 कैंडिडेट बताए, उनमें से 2 का पलड़ा भारी लग रहा है और इनमें से कुछ ऐसा भी लग रहा है बाजी कौन मारता दिखाई दे रहा है। बाजी तो दोनों में से किसी का ना एक का नाम नहीं ले सकते, दोनों अभी टक्कर में चल रहे हैं। अच्छा, दोनों टक्कर में। दोनों टक्कर। भाई साहब, आपका क्या नाम है? बिट्टू भाई। अच्छा बिट्टू भाई, आपका क्या मानना है इन 4 कैंडिडेट के बारे में? गजेंद्र दलाल के ज्यादा पलड़ा भारी लग रहा है आपकी बात। अच्छा, गजेंद्र जी का पलड़ा ज्यादा भारी है। लग जैसे रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कि दोनों की फाइट टक्कर की फाइट है। तो है, पर पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है गजेंद्र अच्छा, दलाल। गजेंद्र जी का ज्यादा पलड़ा हाँ जी, हाँ भारी जी। है। चलिए, धन्यवाद। ताई नानी देवी वोट पड़ेंगी 5 तारीख ने, किसको आशीर्वाद देने जा रही हो? आशीर्वाद दे दूंगी, मेरा मन करेगा उसको। अच्छा, जिसका मन करेगा उसका आशीर्वाद दोगे। हाँ, ईब के न कौन कौन खड़ा है वोटा में बेरा किसेगा? हमने नहीं बेरा, हमने नहीं बेरा। देख सच्ची बात बताओ। अच्छा, हाँ, अब तू कहेगा तो तेरी गिरदान की बात। नहीं, मैं जब खड़ा हूँ, जब घेर दो पता मैं खड़ा कौन है। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है? विजेंद्र। अच्छा विजेंद्र जी, चुनाव है 5 तारीख को, 4 कैंडिडेट का भी पता हुआ। एक निर्दलीय ये रामवीर शौकीन और 3 जो पार्टियों के हैं। यहाँ आपकी कॉलोनी की मैं बात करूं तो यहाँ से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? एक तरफा यहाँ तो बीजेपी का। अच्छा, एक तरफा बीजेपी। बीजेपी बाकी जो कैंडिडेट उनका कैसा माहौल रहने वाला है? बिल्कुल जीरो है। मतलब बहुत बड़ी बात कह रहे हो। हाँ, बहुत बुरी बात है, जीरो है बाकी। अच्छा, ऐसी क्या नाराजगी दूसरों से? नाराजगी कोई काम नहीं किया। अच्छा, काम कुछ नहीं हुए इसलिए। एक और भाई साहब यहाँ कॉलोनी में मिले हैं। भाई साहब, शुभ नाम? धर्मवीर नाम है मेरा। अच्छा धर्मवीर जी, हम आपसे क्वेश्चन नहीं करते, आपके विचार सुनना चाहते। क्या विचार है, बताइए। देखो जी, अगर मुंडका विधानसभा का मामला है तो ये तो क्लियर है, यहाँ से 3 आदमी टक्कर है। अच्छा, 3 आदमी, आम आदमी, बीजेपी और निर्दलीय। कौन जीत जाए कौन नहीं अभी कह नहीं सकते। तो भैया अब हम एक ऐसे हिस्से में आ गए विधानसभा के में, जहाँ देखो बुजुर्ग भी बैठे हैं, माता जी भी हैं और कुछ युवा भी हैं। अच्छा देशवाल साहब, आप बताओ, ये जो 3-4 कैंडिडेट हैं, इनमें से यहाँ किसका आपको पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? भाई बड़ा टक्कर है चारों की। रामवीर भी टक्कर में है, चारों टक्कर में। अच्छा, 4 की टक्कर है। हाँ, टक्कर है जबरदस्त। और उस टक्कर में मतलब जो है बाजी मारता कौन दिखा है? दराड़ की हो उसके। अच्छा, दराड़ मतलब बीजेपी से गजेंद्र। गजेंद्र। अच्छा जी। ताऊ जी, चुनाव पे जो चर्चा कर रहे हैं हम, उसको आप बड़े गौर से सुन रहे थे। मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, आप अपने मन के ही विचार बताओ इस इलेक्शन के बारे में। बाबूजी कहने का मतलब, हमारा हम भारत देश में रहते हैं, जो भारत का उत्थान करेंगे हम उनके साथ। और भारत का उद्यान कौन करने जा रहा है? बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बिल्कुल 3 बार बिल्कुल। नाम लिया है। 1000 बार नाम ले बाबूजी, 1000 बार।
उसका कोई मुख्य कारण अंकल जी? हर तरह से बाबू जी हर प्रांतों में कामयाबी कर रहा है, ठीक कर रहे हैं, काम सब ठीक हो रहा है। भाई साहब सबके विचार सुन लिए होंगे, आप अपना विचार और बताओ। इस चुनाव में क्या मुद्दा लेके जा रहे हो वोट डालने? बेरोजगारी। बेरोजगारी? अच्छा, बेरोजगारी दूर कौन सी पार्टी करती दिखाई दे रही है? अब आम पार्टी। अच्छा, आम पार्टी बेरोजगारी। 10 साल से जब उसने रोजगार दिया, 10 साल से वही है। हाँ हाँ। थोड़ा बहुत तो सारा ही दे रही है, देखो तो थोड़ा तिनका क्या सारा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, सवारी फ्री। जो गरीब आदमी जिसको नहीं रोजगार है, अच्छा, जो परेशान है, वो तो मिल ही रहा है भाई, कुछ तो उधार हो ही रहा है। तो उसी को कंटिन्यू रखोगे आप? बिल्कुल हाँ। धन्यवाद। ये जो चारों खड़े हैं चुनाव मैदान में मुंडका विधानसभा से, इनमें से फाइट में कौन लग रहा है, कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा है? बाबूजी बाजी का तो अभी कोई पता नहीं, बाकी चारों बराबर है नहीं, बराबर नहीं है ना, चारों बराबर नहीं है। जैसे मुरलीधर अंकल ने खुल कर बोला भाई देश का उद्धार कर सकता है मोदी, हाँ, और खुल के बता दिया। आप पिटारा खोल लो और नागने लगाड़ो फड़ाली और बताओ अग भाई चोरी चारा में तो यो गोड़ मोड़ बात पसंद नहीं है मेरे को। बीजेपी का रौला है, कभी बीजेपी जीतेगी। हाँ, तो ऐसे खुल के विचार रखो ना। जी मैं कोई दबदा थोड़ी हाँ, दब्बो थे मन न काटे हो बाहर। दबदा को नहीं मैं। चलो, आप बीजेपी कह रहे हो? हाँ जी, बीजेपी कह रहे हो। भाई साहब शुभ नाम? जगपाल दबास। अच्छा, डबास साहब, चुनाव में चारों चेहरे दिग्गज हैं, चारों को अनुभव है राजनीति का। क्या लग रहा है ज्यादा अच्छी मतलब जो है क्षेत्र की समस्याओं को कौन निपटारा कर पाओगा, कौन इनको सुलझा पाओगा? देखो जिसने जो काम किए हैं ना, हाँ। जो 15 साल कांग्रेस शीला दीक्षित रही सीएम, उन्होंने जो काम किए हैं ये 50 साल तक नहीं कर सकते। अभी ये केजरीवाल जी है जो हमारे सीएम है, इसने क्या कर रखा? आप कहीं भी जाकर देख लो, कहीं कुछ भी 200 यूनिट फ्री कर दी, बस का किराया वो कर दिया। इससे क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है? कहीं कोई रोड की, कहीं वो रोड की या किसी को आप जाके देखो, कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है। उस पर बेनिफिट तो भाई साहब कह रहे थे पहले, हमने तो मजे आ रहे हैं। इन मजे आ रहे हैं जी। तो अपना 200 यूनिट फ्री की मिल जाए और वो थोड़ा पानी राशन वो मिल जाए, बस वो में मजे आ रहे हैं इनने। ये नहीं पता ना रोड पे जाना है, क्या करना है, डिस्पेंसरी है, अब नहीं हम तो वहां से ले आओ मोहल्ले में, तो वो मोहल्ला खोल रखे हैं, तो खाम खा की वो है। और यहाँ पे जो असली टक्कर है वो बीजेपी वर्सेस इंडिपेंडेंट है, यहाँ से रामवीर शौकीन, इन दोनों की टक्कर है। जसवीर कराड़ा का यहाँ कोई स्कोप नहीं। अरे यहाँ इस एरिया में रामवीर शौकीन और बीजेपी, हाँ जी, और उसके बावजूद भी आपकी वोट कांग्रेस को? जी हमारी वोट तो कांग्रेस को जाएगी जी, ये तो कोई, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए, धन्यवाद डबास साहब। राजवाला आंटी राम राम। राजवाला आंटी, चुनाव आ गए और सारी पार्टियां ने जो है अपना अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। एक पार्टी 2100 दे रही, कोई 2500 दे रहा, कोई 2600 दे रहा है। क्या किसी के लालच में आके वोट डालने जाओगे या कुछ ये देख के वोट डालोगे भाई ये लड़का काम कर सकता मैं तो इसको वोट दूंगी? भैया हम लालच में किसी के में नहीं आवे, लेकिन जो हमारा काम कर देगा ना ढंग का, हम उसने वोट दे रहे हैं। 3-4 महीने तो मैं एक लीस हूँ। मेरा बेटा अक्टूबर में गया था मेरे का लगभग, अच्छा, उस तो पहले 10,000 बिल भर गया, 1431 का बिल दे मनुए लेकर आई थी भाई, हर दिखाई। अरे ये पानी का बिल है? पानी का से, और मैं एक लीस हूँ, मैं 2 किराएदार रख रखे हैं? कोई भी नहीं, बिल्कुल अकेली। अकेली महिला का 14,000 रुपए? 1431। अच्छा, जबकि ये कह रहे थे 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे महीने का। हाँ, ये 1400 देखा भाई, क्लोज करके 1431 बिल है भाई, अकेली। ये रे बुझले मर करादार कोई भी नहीं भैया, बिल्कुल अकेली। अच्छा, यार 3-4 महीने हो गए इसमें, जिसमें 1 महीना में घर भी रुक गया। आप बताओ चुनाव में किसका ज्यादा माहौल बनता नजर आ रहा है? हम तो बीजेपी के, यहाँ बीजेपी का ही माहौल बन रहा है। बीजेपी का माहौल दिख रहा है? हाँ जी। अच्छा, इसकी टक्कर में कोई दिखाई दे रहा है कि भाई कोई फाइट दे सकता है इन तीनों में से? रामवीर दे सकता है भाई। अच्छा, रामवीर इसको फाइट देता दिखा? हमारे एरिया से यहाँ से। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद। ये आपका क्या नाम है? अतर सिंह। अतर सिंह अंकल, आपको क्या लग रहा है इस एरिया में किसका दावा मजबूत लग रहा है चारों में से? बीजेपी। हाँ। और एक तरफा सीट निकाल रहा है, कुछ टक्कर है? टक्कर किससे दिखाई दे रही है? रामवीर कर
रामवीर, बाकी अन्य दो पार्टी के उनसे उनसे नहीं अच्छा उनका कोई मतलब ऐसा नहीं है। अच्छा साहब देखो 6 फुट हाइट बड़े लंबे ठाडे सुरेश भाई, चुनाव आ गया, क्या लग रहा कौन बाजी मारेगा मुंडका से? मुंडका से गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह गजेंद्र और के में यदि वोट देंगे तो गजेंद्र को देना है। अब ये केजरीवाल कहेगा भाई एलजी ने काम नहीं करने दिए, वो कहेगा भाई मैंने फिर एलजी केजरीवाल दोबारा फिर आएगा, फिर एलजी का फिर नाम फिर दोबारा ले देगा। इतना इसका देश कटेगा तो बटेगा। हम देंगे गजेंद्र को। अंकल जी आपका क्या नाम है? अच्छा कृष्ण जी, आप बताओ अंकल जी। सुरेश भाई बोलना नहीं, सुरेश भाई दाड़ा है, खुल के गति, इसी तरह अपने खुल के विचार रखो। हम तो पक्के हुए बीजेपी के हैं कभी से ही आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, ना इसको केजरीवाल को दिया है। अच्छा उसका कुछ मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं, हम मोदी के उससे चल रहे हैं, वो मोदी के साथ है। देश को आगे बढ़ाने के लिए आप मोदी का जो है साथ दे रहे हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा खुले बहुत बढ़िया जवाब दिया जी आपने भी। आपका क्या नाम है अंकल जी? अच्छा वासिंग अंकल, आप अपने विचार और बताएं। बीजेपी के पूरे अच्छा बीजेपी के चांस है पूरे आसानी से सीट निकाल लेगा या कोई फाइट देने वाला भी है? उम्मीद है पूरी आसानी से। अंकल जी क्या नाम है? सतवीर सिंह। अच्छा सुरेश के भी विचार सुन लिए, कृष्ण अंकल के भी विचार सुन लिए, और ये इधर अंकल जी बैठे थे हवा सिंह, इनके भी। आप अपना विचार और बताओ। हमारा विचार तो यो है भाई, जो देश को आगे बढ़ाओगा उसकी रह जाएंगे बीजेपी सरकार। और इसकी टक्कर में ना कोई। ताली बजाई उनने, क्या बात है? हम तो खुल का बोल नहीं, उससे वो तो गया है, हम ना डरते भाई। अच्छा मतलब बीजेपी अच्छा टक्कर में भी कोई नहीं, कोई ना टक्कर में। तो चुनाव पे चर्चा करते करते हम आज पहुंचे हैं अब एक्सटेंशन के दूसरे हिस्से में, राजेंद्रा पार्क के दूसरे हिस्से में। यहाँ कुछ भाई मिले, इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम? पप्पू प्रधान। अच्छा प्रधान जी, अब की बार अगर मैं मुंडका विधानसभा से बात करूं तो क्या लग रहा है आपको, कौन सा कैंडिडेट बाजी मारता दिखाई दे रहा है? गजेंद्र दलाल बीजेपी। गजेंद्र दलाल बीजेपी से। हाँ। उसका कोई मुख्य कारण? मुख्य कारण ऐसा है भाई, धर्मपाल पहले रह चुके हैं यहाँ पे। हाँ जी। और आम आदमी ने यहाँ कोई काम ही नहीं करवा रखे। अच्छा आम आदमी के काम से मतलब जो संतुष्ट नहीं? देख ही रहे हो क्या काम है। और ये गली दिखा देता हूँ, शिवरा प्योर प्लोट है, ठीक है जी। और कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तो बीजेपी है। अच्छा भाई साहब आपका नाम? हितेश गोयल। अच्छा गोयल साहब, क्या लग रहा है जो आपके पहले विधायक थे उनके कामों से कितना संतुष्ट हो? अभी कुछ नहीं है जी, पानी बचाता है अंदर अंदर, घर के अंदर अंदर पानी बचाता है, इतना पानी। और ये चीज है, कमर को भैया को जिताएंगे, उसे रह रहा और काम कराए अपने पैसे का, भैया ने कराए। अच्छा मतलब बीजेपी से जो गजेंद्र दलाल है उनको मौका देने जा रहे हो? हाँ जी, उसको जिताएंगे। अच्छा चलिए ठीक है जी। साहब आपका नाम? जयदेव शर्मा भाई। अच्छा शर्मा जी, आप अपने विचार भी रखिए। यहाँ हमें भाई साहब बीजेपी चाहिए। अच्छा बीजेपी चाहिए, खाली बीजेपी चाहिए पूरी दिल्ली के अंदर। अच्छा पूरी दिल्ली के अंदर? हाँ मतलब चाहिए या ऐसा लग रहा है कि अब की बार आ जाएगी? आएगी 100% आएगी भाई। अब की बार भी नहीं तो फिर आ भी नहीं सकती। अच्छा प्रधान जी, आपने अपने आप को कहा कि मैं प्रधान जी, इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या यहाँ की राजेंद्रा पार्क की टोटल वोट का कुछ अंदाजा है कितनी होंगी? यहाँ पे है राजेंद्रा पार्क, फ्रेंड्स क्लब और ये त्यागी कॉलोनी, 3 कॉलोनी मिलकर ये एक ही है। अच्छा जी। तो यहाँ पे कम से कम 4000 के करीब मतलब वोट है। और पोलिंग कितनी होती होगी लगभग? पोलिंग हो जाती है 3000 पोल हो जाती है? काफी बड़ा आंकड़ा है। काफी मतलब हो जाती है। अच्छा 3000 पोल हो जाती है, तो उसमें इन 3000 में से अगर मैं चारों कैंडिडेट की बात करूं तो क्या लग रहा है कौन सा कैंडिडेट कितनी वोट यहाँ से ले सकता है? यहाँ से 75% गजेंद्र दलाल, 75% बीजेपी, मतलब बीजेपी है। बाकी बची हुई में तीनों है, रामवीर भी बची हुई में, यहाँ उनसे ज्यादा रामवीर ले रहे हैं। अच्छा मतलब जो कांग्रेस और आम आदमी से ज्यादा रामवीर ले रहे हैं, उनका प्रभाव यहाँ ज्यादा है। अच्छा क्योंकि पहले एमएलए रह चुके हो, पार्षद भी रह चुके यहाँ से, तो इसलिए है उनका। अच्छा जैसे आप सभी लोगों ने मतलब कांग्रेस बीजेपी कैंडिडेट का ही नाम लिया है,
उनका किसी से मुकाबला भी दिख रहा है कि आसानी से सीट निकालते दिखाई दे रहे देखो वैसे एक तरफ 3 है हैं? और ये एक तरफ अकेला राजेंद्र, ये गजेंद्र दरार, अच्छा जी। तो बिल्कुल आराम से निकालेगा सीट, कोई दिक्कत अच्छा, कोई मुकाबले में नजर नहीं आ नहीं, कोई नहीं। रहा। अच्छा, आपका नाम भाई साहब? नाम किताब सिंह। अच्छा, किताब सिंह जी, आपको क्या लग रहा है, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि भाई मुकाबले में कोई नहीं, वो तीनों एक तरफ है, ये अकेला एक तरफ है, आप कितना सहमत हो इस बात? बिल्कुल 100%। अच्छा, मतलब आपको भी क्लियर जो है बीजेपी इधर से? हाँ, ये सीट क्लियर है। तो राजेंद्रा पार्क और राजेंद्रा पार्क एक्सटेंशन, इस पूरे एरिया का हमने अलग अलग जगह घूम के आपको ये सर्वे दिखाया। यहाँ के लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी है। आने वाली 5 तारीख है, उसमें निर्णय हो जाएगा और 8 तारीख को गिनती है। क्या रहता है चुनावी नतीजा, वो देखते रहिए, और हमसे इसी तरह अगले सर्वे में भी हम आपको कहीं और ले जाएंगे, दिखाएंगे वहां का सर्वे, तो हमसे जुड़े रहिए। मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ, मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत।